इसके अलावा सभी लोग, जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आ, देखिए, हर चीज में इस समय आप लोग एक्टिव हैं, बहुत अपडेट भी हैं, और अपडेट और एक्टिव होने के साथ साथ में हर चीज लगभग आपको पता है। एक नई चीज हम लोग कोई नहीं बताएंगे, लेकिन ये है कि आप लोग साथ में होते हैं तो अच्छे से हम लोग शेयर कर लेते हैं, तो हमारे अंदर का भी निकल जाता है कि हाँ, हमने सारी बात सब अपनी टीम को बता दी है, ये बात चली जाएगी। और बाकी बार बार यही मुद्दा रहा है, कुछ लोग जो हैं वो मुद्दा फिर घूम जाएगा, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी जो भी है, सब लोग जो ईगो होती है ना, ईगो ईगो कभी किसी की कम नहीं होती, लेकिन बस 30-40 सेकंड बोलूंगा जरूर। देखिए, कुछ मैसेजेस मेरे पास भी आए कि कोई क्या बोल रहा है, कोई कहाँ से क्या बोल रहा है। आप लोगों के बीच में मैंने बार बार बोला कि ये कोई अंदर से दर्द नहीं है या कुछ ऐसा गुस्से वाली बात नहीं है कि हम गुस्से में कुछ बोल रहे हैं। हम हंसी मजाक से बोल रहे हैं, क्योंकि हमको जब बिल्ली खिसियाती है और खंबा नोचती है तो नाखून उसके टूटते हैं तो बड़ा मजा आता है, सीधी सी बात है। तो आज एक दाढ़ी वाली बिल्ली खिसिया रही है और वो खंबा नोचने की कोशिश कर रही है, तो हाथ के नाखून भी उसी के टूटेंगे, है ना। तो अपन को तो कुछ फर्क पड़ता नहीं है, और अपन तो हमेशा तरारा कर रहे थे, तरारा करेंगे। लेकिन मुद्दे पे आते हैं जहां से आपको भरमाया जाता है। भरमाने का दौर कहाँ से शुरू होता है? तो पहले भरमाने का दौर इस बात से शुरू होता है कि नोवा एनएफटी में ट्यूफ्टी का कहीं कोई जिक्र नहीं है, और ट्यूफ्टी उसका पार्ट नहीं है। फिर धड़ाम से जूता पड़ता है मुंह पे, और एक दिन क्या होता है, उसके अंदर ट्यूफ्टी का पार्ट आ जाता है। वो वाला जूता याद नहीं रहता है, उससे मुंह पोंछता है बंदा, और मुंह पोंछने के बाद में साइड में आ जाता है। फिर बोलता है विड्रॉल मिलने लगा है नोवा एनएफटी से, आप लोग इसमें पैसा लगाओ और पैसा कमाओ, मतलब अलादीन का चिराग मिल गया है। अगले दिन कंपनी अपना फिर भिगो के जूता लाती है और धड़ाम से मुंह पे मारती है, और उसका रिजल्ट क्या आता है? डिपॉजिट एड्रेस ब्लॉक। वहां पे आदमी फिर अपने आप को झाड़ता है, और झाड़ने के बाद में फिर कहता है हाँ जी, अब हम फिर खड़े हो गए। तो बेशर्मी की भी हद होती है। ये कहानी बिल्कुल वैसी कहानी हो गई कि एक भाई साहब जाते हैं, और जाने के बाद में एक आदमी से बोलते हैं कि भाई साहब, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, और मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है। तो वो बंदा उसको पकड़ता, इतना धुनता, बहुत मारता है, गिरा गिरा के मारता, लथेड़ लथेड़ के मारता है। वो बंदा उठता है, जो मार खाता है, जो प्रपोजल लेके जाता है, अपने सारे कपड़े झाड़ेगा, खड़ा होगा, मिट्टी साफ करेगा और कहेगा तो फिर भाई साहब इसको मैं ना समझूं। तो वही वाला हाल है इनका। कितना भी लताड़ो, कितना भी घसीटो, कितना भी मारो, चाहे कुछ भी करो, लास्ट में आके फिर कपड़े झाड़ेंगे, देखा हमारी जीत हो गई। अरे भाई, जीत बात हमारी जीत तो ये थी कि जब नोटिफिकेशन हमारी अपनी निजी ऐप जो ट्रेजर फन है उसके अंदर आएगा, उस दिन हम लॉग इन करेंगे। तो हम कहां से पीछे हट गए? हम तो आज भी उसी जिद पे थे। मॉर्निंग में नोटिफिकेशन टेलीग्राम में आया, उस समय भी हमने एक मैसेज डाला था कि आप लोग थोड़ा इंतजार करें, थोड़ा वेट करें। उसके 10 मिनट बाद, 15 मिनट के बाद में जब एप्लीकेशन के अंदर एक मैसेज आ गया कि भाई ऐसा ऐसा, उसमें भी वही मैसेज सेम जब आ गया, क्लियर हो गया कि हाँ हमारी ऐप के अंदर आ रहा है, वो हमें वहां पे ले जा। और सिस्टम ने भी, जानते हो क्या लिखा है? आप मैसेज पढ़िए। सिस्टम ने कहा है कि नाउ यू कैन इंटर दैट न्यू प्लेटफॉर्म दैट्स कॉल्ड नोवा एनएफटी। उनकी लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, वहां पे उन्होंने बोला है नाउ द प्लेटफॉर्म आर सिक्योर, एक्टिव एंड फास्ट एंड मतलब जो बोलते हैं ना जेन्युइन, एक्स्ट्रा वगैरह जो भी बोलते हैं, XYZ उन्होंने लैंग्वेज अपनी यूज की हुई है, सेफ एंड सिक्योर की। सिस्टम ने बोला कि अब हम आपको एंट्री करने के लिए बोल रहे हैं, वो बहुत सेफ है, सिक्योर है, फास्ट है, और हम आपको नई इरा में ले जा रहे हैं। तो सिस्टम ने बोला ना इतना, सिस्टम ने अपने मुंह से बोला कि ना हम सेफ हो गए हैं, सिक्योर हो गए हैं, आपका अब आपका जो फंड है वो भी सेफ है, सिक्योर है, हर चीज बोली, तो हमने उसमें एंट्री कर ली। एक डायलॉग मेरा बहुत फेमस हो गया था कि जहां ले जाएंगे मेरा पैसा, जहां मिलेगा हम वहां से पैसा लेंगे। अब वही बात है कि आप अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हो तो फिर बन लो, उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन बार बार, क्योंकि हमसे हम बड़े लीडर बन गए या कोई बन गए, या हम बड़ा प्लेटफॉर्म बड़ा हो गया, तो हम पे तो एक बाउंडेशन लगा दी कि साहब आप टाइम मत खराब कीजिए, साहब आप किसी को गलत मत बोलिए, साहब आप विरोध मत कीजिए, उससे कोई फायदा नहीं है, किसी को जवाब मत दीजिए, अपनी धुन में चलते रहिए। तो हमारे आगे तो बाउंडेशन बहुत सारी हैं।
है ना। हमसे ये भी कहा गया कि आप कोई अदर प्लेटफॉर्म मत कीजिए, हमने भी रेस्ट्रिक्शंस लगाई, हमने कोई किया भी नहीं। तो हमारे ऊपर सारी रेस्ट्रिक्शंस हैं। लेकिन होता क्या है कि गोल मोल जवाब जब वो लोग देते हैं उधर से, तो उस गोल मोल जवाब में उनकी ही बातें इधर उधर। दूसरे दिन ही कंपनी ने जूता मारा था मुंह पे, दूसरे दिन ही, और डिपॉजिट एड्रेस बंद कर दिया था। तब काहे नहीं आए थे सरदार जी, तारा सिंह जी? तब क्यों नहीं बोले थे अरे भैया मेरा ऐसा हो गया वैसा हो गया? आज फालतू में उछल रहे हैं, बंदरों की तरह उछल कूद लगा रहे हैं इस पेड़ से उस पेड़ पे। वही बात है कि एक कहानी नहीं थी ना कि वो शेर को जंगल का राजा हटा दिया गया और बंदर को बना दिया गया। बंदर राजा बन गया। एक दिन एक कोई भेड़िया खरगोश को उठा के ले गया। सबने शिकायत की कि महाराज भेड़िया तो खरगोश को ले गया है, उसको बचाओ। तो बंदर ने कहा बिल्कुल बचाएंगे, हमारे राज्य में ऐसा हो ही नहीं सकता। और बंदर जाके इस पेड़ से उस पेड़ पे कूदना शुरू किया, उस पेड़ से उस पेड़ पे कूदा, पूरे दिन सुबह शाम तक कूदता रहा। पब्लिक परेशान थी कि खरगोश का क्या होगा, ये तो कूद फांद ही कर रहे हैं। तो पूछा भाई महाराज आप इतना कूद फांद क्यों कर रहे हो, आप तो राजा हो, उसको बचाओ। तो उसने कहा दौड़ भाग में कोई कमी नहीं है, देखो मैं दौड़ भाग कर रहा हूँ, जो मेरा काम है, दौड़ भाग में कोई कमी नहीं है, और हम खरगोश को बचा के लाएंगे। तो वैसा ही हाल इनका है, ये बंदर की तरह इधर गुलाटी मारी उधर गुलाटी मारी, लेकिन दौड़। और हाँ फिर मैं बता दूं, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, बार बार कह रहा हूँ, भैंस के आगे बीन बजाना का मतलब ये नहीं होता कोई भैंस के आगे बीन बजाता है। ये कहावतें होती हैं। जब बोला जाता है कि तोते की तरह आप रट रहे हैं, तो उसको तोता नहीं बोला जाता, ये बोला जाता है कि आप रट्टा मार रहे हैं। तो वैसे ही अगर मैं ये कहानियां सुना रहा हूं तो मैं किसी को कुछ कह नहीं रहा हूं, आप समझ रहे हैं तो कोई बात नहीं, वो आपकी समझ है, आप समझ सकते हैं। लेकिन ये बंदरों की तरह जो गुलाटी मार रहे हैं, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। हम अपने मन से ना किसी को कुछ कहना चाहते हैं और ना हम किसी किसी को कुछ कहते हैं। लेकिन मर्यादाएं कोई चीज होनी चाहिए, मर्यादाओं में ही बोलना चाहिए, मर्यादाओं से ऊपर नहीं बोलना चाहिए। बहुत समझदार व्यक्ति हैं, बहुत समझदार लोग हैं, आप भी हम भी। क्या करना है आपको, कोई विरोध नहीं है, कोई बात नहीं, मेरी कम्युनिटी सेफ रहे, मेरा ये मानना है कि कम्युनिटी सेफ रहे। और मेरा नहीं, ये आपकी अपनी भी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप सेफ रहें। लेकिन जो बातों के बतासे और जलेबियां बनती है ना गोल 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 गोल, उसमें हमने कहा था कि नोवा में जाना पड़ेगा, आज नोवा में आ गए। अरे तो हमने कब कहा था हम नहीं आएंगे? ये कौन सा ईगो हो गया? हमने भी तो कहा था कि ट्यूफ्टी पार्ट रहेगा, तब आपका मुंह क्यों बंद हो गया था, तब क्यों उस पर सिलाई पड़ गई थी? सीधी सी बात है, हमने तो कभी विरोध नहीं किया, हमने कहा जिस दिन कंपनी कहेगी उस दिन जाएंगे, कंपनी ने कहा हम उस दिन आ गए, हम आज भी अपने बात पे हैं। लेकिन आपको ना, आप तो, मैं 99% कहता हूं कि जब इतनी बड़ी भीड़ इतने लोगों को देखते होंगे, तो मैं 100% कहता हूं जलन इतनी ज्यादा है कि अगर पोट्टी भी जाते होंगे तो बर्नॉल लेके जाते होंगे, नॉर्मल तो निकलती भी नहीं होगी। ये भी पक्का बात है, आग ऐसी लगी हुई है कि वहां भी जाते होंगे तो बर्नॉल लेके जाते होंगे। और ये बातें सुनने के बाद में शायद कल बर्नॉल भी काम ना करे। तो साहब, बातें के बतासे बनाने हमें भी आते हैं, लेकिन ना हमें यहाँ से कुछ मिल रहा है ना हमें कुछ लेना है। हमारे लोग हैं जिन्होंने भरोसा किया था, बस उनके भरोसे पे कायम हो जाए, उनका भरोसा पूरा हो जाए, और भगवान जल्दी से उनको विड्रॉल दिला दे, उनका उनका पैसा उनके हाथ में आ जाए, वो अपना सही से सब काम करने लगे। इसीलिए हम इतना है ना, हमें तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, ना हमें किसी से दुश्मनी है। ये सुन सुन के अपना हम माइंड भी खाली मुलीम परेशान करते हैं। बस जल्दी जल्दी विड्रॉल आ जाए, सबका पैसा सबके हाथ में लग जाए, सब लोग अच्छे से रहने लगे। ना हमें आपसे लड़ना है, आप धन्ना सेठ बनना है, आप धन्ना सेठ बन जाओ और जाओ हवेलियां बना लो भैया, जो करना है कर लो, हम जहां पे थे वहीं पे खुश हैं। जितना फंड आ जाएगा, हमें जो बनना होगा हम बन जाएंगे। लेकिन ये रोज रोज का, मतलब शर्म भी नहीं आती 2 पैसे की, कि मतलब इतने बड़े होके, आप इतने बुजुर्ग होके, आपको तमीज नहीं है बोलने की, बात करने की। और बिल्कुल सौरभ सर ने एक बात बिल्कुल हकीकत कही है, सही कही है, कि अपने जो बंदा घर में जैसा होता है ना, वैसा ही बाहर वाले लोगों के लिए होता है। घर में भी जो ईगो है ना इनकी, वो इनसे 10 कदम आगे चलती होगी। और घर में भी ऐसे ही होंगे हिटलर टाइप के, तो हर किसी पे सवारी करते ही होंगे ये घर में भी। तो ये आज थोड़ा सा ये मेरा जो उत्तर था वो प्रतिरोध विरोध में बदल गया, उसके लिए मैं सभी क्षमा चाहता हूं, क्योंकि आप लोग ये सब सुनने नहीं आते हैं। लेकिन आप लोग कम से कम अपने दिल में बैठ के ये फैसला तो कर सकते हैं ना, आपके अंदर इतनी पावर है ना, आप लोग सोचिएगा, एक दिन दिल पे हाथ रख के सोचिएगा कि बातें गोल गोल कहाँ घुमाई जा रही। स्टेटमेंट क्या था कि अंदर अगर नोटिफिकेशन आएगा तो हम अंदर वो लॉग इन करेंगे, अंदर नोटिफिकेशन आया हमने लॉग इन किया, बात खत्म हो गई ना। हमारा विरोध तब था, अब था। लेकिन जो बंदा ये कह रहा था कि ट्यूफ्टी इसका पार्ट नहीं है, आज ट्यूफ्टी का उसमें आ रहा ना सारा एसेट्स, तो वो बंदा कहने चुल्लू भर पानी में डूब मरता है ना।
तो अपनी बात वही बात है कि अपनी चित भी मेरी पट भी मेरी कुन्ना मेरे बाप का, सीधा बात है। हेड भी हमारा, टेल भी हमारा, और जो अगर खड़ा खड़ा सिक्का रह गया तो मेरे पिताजी का है, क्योंकि मेरा ही सिक्का है। तो ये सब नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी बातें आप करते हो तो ऐसी बातें हमको भी गोल गोल घुमाना आती हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आदमी का भरोसा जो है वो गोल बातों पे नहीं है। और बहुत सारे हमारे भाई लोग जो हैं वो भी गोल गोल, अरे वो नोवा आ गया, नोवा में लॉग इन करने आ जाइए आप लोग, और नोवा में खोआ खाने आ जाइए, ये करने आ जाइए। अरे विरोध था ही नहीं कभी इस चीज का। तो ये बातें खैर छोड़ते हैं, जाने देते हैं। आप लोग सब समझदार हैं, खुद समझ सकते हैं कि इस तरीके की बातें फिर मंच पे आके अपशब्द बोलना क्या लॉजिक बनता है। अभी हम भी आपको अपशब्द बोलेंगे, आप हमें बोलेंगे। जब आप एक उंगली हमारी तरफ करते हैं तो 3 उंगली आपकी तरफ भी होती हैं। आप हमको कुत्ता बोलोगे, हम आपको घोड़ा, गधा, बंदर और छछूंदर सब बना डालेंगे, और हो तो छछूंदर ही। इधर मुंह मारा, उधर मुंह मारा, इधर प्रोजेक्ट लाए, उधर प्रोजेक्ट लाए, आज इसके घर में, कल उसके घर में, आज ये वो लेडीजों वाले काम कर रहे हो। यार इंसान बनो मर्द की तरह, ये सब अच्छा नहीं लगता। खैर ये तो हो गया विरोध। बाकी आप लोग देखिए, अच्छी बात यह है कि आप एक सिस्टम में आ गए, और आज का जो लास्ट नोटिफिकेशन आया है उसमें भी उन्होंने बोला है कि आप इस प्लेटफॉर्म पे आइए, हम इसको सेव कर रहे हैं, सिक्योर कर रहे हैं, आपके फंड पे नजर कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, और इसी के माध्यम से हम आपका विड्रॉल देंगे। तो थोड़ा वेट कर लीजिए, क्योंकि आज सिस्टम आपने देखा बहुत ज्यादा दिक्कत कर रहा था। किसी का फंड नहीं दिख रहा, किसी का कुछ नहीं दिख रहा। लॉग इन हो रही है, वो फंड अपने उसको सिस्टम को स्पीड अप करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके टेक्नीशियन लगे हुए हैं, ऐसा बोल रहे हैं। वो मेरा शब्द नहीं है। कल को आप मेरे पे आके कह दो कि आप तो कह रहे थे वो टेक्नीशियन ये कर रहे हैं, ये उनका नोटिफिकेशन है जिसमें वो बोल रहे हैं। मैंने हमेशा कहा है कि मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलता, जो वो बोलते हैं उसी को हिंदी में आपको अपनी बातों से, अपने शब्दों से, अपने तरीके से समझा देता हूँ। बाकी कंपनी जाने, आप जाने, और वो जाने, जो कंपनी कह रही है इस समय वो हम आपको बता रहे हैं कि कंपनी ऐसा कह रही है। हाँ कहीं पे गलती होगी, जैसे पहले जिन्होंने लॉग इन कर लिया था उनका फंड आज ट्रेजर में भी जीरो कर रहा। मैं आपको बताऊं, अपने ही बीच में ऐसी आईडीज हैं जिन्होंने वहां पे क्लिक किया था, उनकी ना ट्रेजर एनएफटी पे फंड पे लॉग इन हो रही है, और ना ही आज उस पे फंड, नोवा पे फंड दिखाई दे रहा है। ऐसे लोग भी हैं हमारे बीच में, आपके बीच में बैठे हुए हैं। बताइए उनके फंड का जवाब कौन देगा। अगर आज आप 10,000 50,000 लोग उसमें लॉग इन कर लिए होते, हम लोगों ने नहीं रोका होता, तो आप क्या, हम कहते चलो 10,000 लोगों की नहीं लॉक होती, 3,000 की होती, 2,000 की होती। आज कल सुबह मॉर्निंग में मेरे पास फोन आया था, शायद महाराष्ट्र से थे, वो महाराष्ट्र से होंगे मीटिंग में इस समय। उन्होंने मेरे को बताया था उनका फंड जीरो शो कर रहा है, वो कई बार पासवर्ड रीसेट कर चुके हैं, उनका पासवर्ड भी रीसेट हुआ है, और रीसेट होने के बावजूद भी आईडी लॉगिन नहीं हो रही है। तो ये समस्याएं आ रही हैं, क्यों आ रही हैं? ये इसी वजह से आ रही हैं। आज आज आप लोग खाली मुली में बोलो तारा रारा, ऐसा नहीं होता भाई साहब। तो अगर मैंने किसी कुछ गलत कहा हो तो उसकी क्षमा चाहता हूँ, जैसे हमारे जैन जिनेन्द्र साहब कहते हैं कि भाई लेकिन होता है कि क्रोध आ जाता है कभी कभी, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि क्रोध से थोड़ा ऊपर चला जाऊं। तो आप लोगों का जो मैंने समय खराब किया अपनी बात कह के, वो इसलिए खराब किया है कि आप समझ सकें कि सबकी मनसा क्या है। चित भी मेरी पट भी, सिस्टम चल गया तो जो विड्रॉल मिलेगा उससे आप हमारे साथ आ जाओगे, और सिस्टम डूब गया तो हम रिकवरी करवा लेंगे इसलिए आ जाओगे। तो मतलब दोनों तरफ हमारा है। और हमारी तरफ क्या है, हमारी तरफ सिस्टम हमारे पास कोई नया है नहीं जो आप विड्रॉल करेंगे तो हमारे सिस्टम में लगा देंगे, तो वो भी नहीं है। और अगर चला गया तो हमने तो कोई सिस्टम किया ही नहीं था, तो हम आपकी रिकवरी कहाँ से करवाएंगे। तो हम तो दोनों तरफ से, आपका कुछ नहीं, आपकी चवन्नी नहीं चाहिए दोनों तरफ से, और उनको आपका सब कुछ चाहिए दोनों तरफ से। तो जो अपने आप को भेड़ बन के खाल उतरवाना चाहते हैं तो उनको कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग प्लीज, अगर आपको भी लगता है कि कौन सही कौन, जैसे मेरा फेवरेट स्टार मान लीजिए है, सपोज दैट कोई XYZ रख लो, कोई भी रख लो, मान लो नवाजुद्दीन सिद्दीकी रख लो, या कोई है सलमान खान हो, आपका है अक्षय कुमार। तो इसमें मतभेद कैसा? क्या आप हमें बार बार गालियां दोगे कि अक्षय कुमार जिंदा, हमको मैसेज करोगे? आपका जो स्टार है उसको अपने साथ रखिए, उसकी इज्जत कीजिए। हमारा जो स्टार है उसकी हम इज्जत कर रहे हैं। आप बार बार मैसेज डाल के अगर हमको प्रोवोक करोगे तो ये सही चीज नहीं है। और मैं योगेश सर, मैं क्षमा चाहता हूँ सर, आज अच्छा दिन था और टॉपिक की बात नहीं रह गई, टॉपिक से थोड़ा भटक गया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ सर। और अभी मीटिंग चलाइए सर, फिर आऊंगा, फिर कुछ बताऊंगा, क्योंकि अभी मेरा मुद्दा ही बैठ गया, मैं बार बार उसी मुद्दे पे आ जाऊंगा सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू।